नहीं चाहते। काज़मी जी की बात से आप क्यों बच रहे हैं? उनके बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस नियत के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, इस पर आपका क्या जवाब है? क्या राजनीति ने ऐसा बना दिया या ऐसे ही थे? अंजना या सर्वाइवल राजनीति में इसी के बलबूते हो सकता है? जी सौरभ जी। अंजना जी, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि देखिए, जब आंदोलन के बाद पार्टी बनाने का फैसला हुआ, कुछ लोग उस फैसले के साथ पार्टी के साथ आए, कुछ लोग इस फैसले के साथ कि पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना, वो लोग पार्टी के साथ नहीं आए। अन्ना हजारे और उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी थे जो पार्टी के अंदर नहीं आए। तो जाहिर सी बहुत बात है कि इन दो ग्रुप्स के अंदर अब कुछ चीजों पे मूल तौर पे जो है इस चीज की ये समझ लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हर जगह जब जब आम आदमी पार्टी को समस्या आएगी, हमारे वो जो साथी हैं उनके पास हक है, वो ये बात कह सकते हैं देखिए हमने कहा था ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग राजनीति के अंदर आए, फैसला करके आए, लोगों के अंदर रेफरेंडम करके आए, हम अपनी एक राह पे चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्यों किसानों के लिए 1000 किसान मर गए, ये लोग क्यों उनके लिए नहीं आए, हमने तो इनसे सवाल नहीं पूछा। हमने तो नहीं पूछा कि जब एक एक संस्था किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई, 1000 लोगों ने जान दे दी, आप लोगों ने क्यों मोदी जी से सवाल नहीं किए? हमने तो नहीं पूछा। इनकी अपनी राह है, इनकी अपनी काम है, हमारी अपनी राह है, हमारे अपने काम है। मगर क्या है कि अगर हमारा किसी पार्टी के साथ द्वंद्व हो रहा है और आप उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो पार्टी बेसिकली अन्ना हजारे साहब का और उनकी संस्था का फायदा उठाती है किसी तरीके से कि उनको राजनीतिक फायदा हो जाए। मगर अंजना जी, मेरा एक्सपीरियंस है इससे फायदा नहीं हुआ। अन्ना हजारे साहब को हर इलेक्शन से पहले लाया गया, उनकी चिट्ठी लाई गई, उस पर 3-3 दिन 4-4 दिन बहस हुई, मगर राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। काज़मी साहब क्या गलत कह रहे हो? सौरभ जी, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि अन्ना किसी के लिए इस्तेमाल हुए या उनका किसी ने इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उन्होंने अनेकों चिट्ठियां जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी है कि आपको लोकपाल को नियुक्त करना चाहिए। और किसान आंदोलन पर उनका सवाल था। किसान आंदोलन की बात भी ये थी कि किसान आंदोलन के अंदर जब राजनीति आई, अन्ना आ रहे थे, मेरी स्वयं बात हुई उनसे, उनके आने का वो था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे जाना है। मगर जब भिन्न भिन्न तरह से वहां राजनीति आ गई और आपके मुख्यमंत्री वहां जाकर के, अगर एक तरफ पुलिस वहां कोई कार्रवाई कर रही है तो आपने जाकर के अपनी गाड़ियां लगा दी उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, उसका राजनीतिक फायदा उठा भी। और वही तो बात है कि जहां से राजनीति की जिस गंदगी को साफ करने के लिए आए थे हमारे ये मित्र, आज ये तो खुद उसी गंदगी के अंदर फंस गए। सबसे पहले तो ये कहा था हम गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे। भाई मैं सौरभ तुमसे पूछना चाहता हूं खास तौर से, आप तो इस लायक थे कि आपको गाड़ी घोड़े की जरूरत ही नहीं थी, आपने ली भी नहीं होगी। मगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, क्या ये एक IRS से रिटायरमेंट लेने वाला आदमी वो कोई आम आदमी होगा? और तुम्हें तो मालूम है सौरभ कि ये किस तरह से 420 करते थे, जहां आप AC 3rd AC 2 में सफर कर रहे हैं और स्टेशन पे लेट के आप अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। यानी वहीं से हम कहते थे भाई ये तो 420 के, ये तो 420 है। और उस वक्त वो हंसकर टाल दिया करते थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि क्या यही इनका चेहरा था, यही चरित्र था? अगर आज CBI ने इनको आज अगर छापेमारी की है तो इनकी तो नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि अलग हो जाते और कहते कि देखिए हम दोबारा से लेके आएंगे और फेस करते हैं उसे। अच्छा ठीक और ये उसके आज ये देखिए कि शराब जो है आपने बच्चों की क्या नैतिकता है कि आपने उम्र रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। सौरभ जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं रवि जी आ रही हूं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि देखिए, जिस भी संस्था का जो चरित्र है, देश में पिछले 8 सालों में बेरोजगारों के आंदोलन हुए, डॉक्टरों के आंदोलन हुए, आर्मी ने OROP के अंदर आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, GST के खिलाफ आंदोलन हुआ, नोटबंदी के अंदर आंदोलन हुआ, रफाल के खिलाफ आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए हैं। देश जानता है कि कौन सी संस्था उसके अंदर आई है, कौन सी नहीं आई है। मेरे को क्या है कि इनके ऊपर कीचड़ उछाल के मेरे को कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं, मैं कहना नहीं चाहता, ये हमारे साथ रहे हुए लोग हैं, मुझे इनके ऊपर जो है कोई तीखा टिप्पणी नहीं करनी। लोग सब समझते हैं, लोग बहुत समझदार, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सब समझते हैं। ठीक है रवि जी, अन्ना की एंट्री क्या सही है इसमें? छोटा सा जवाब। देखिए रंजना जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहा जा रहा है कि स्याही बीजेपी की है, मुझे तो लगता है इसमें कागज भी बीजेपी का है। स्थिति यह है कि मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर था बॉम्बे में, और हमने बहुत कंधे से कंधा मिला के
सारा आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। मुझे एक दो बातें कहनी है बहुत स्पष्ट तरीके से। एक आंदोलन और एक पॉलिटिकल पार्टी, वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उन पर सरकार से बहस करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, मगर एक पॉलिटिकल पार्टी में आप जनता के लिए काम करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आज अगर आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे काम करने लगेगी तो उसके पास जनता के मुद्दों को संभालने का समय ही नहीं मिलेगा। आज आंदोलन करने का समय आम आदमी पार्टी के पास कहां है? आज वो बिजली, पानी, ये घर, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें जो है इनके ऊपर काम करने का समय है। तो आज पार्टी क्या एक्टिविस्ट की तरह आंदोलन करेगी? और अन्ना जी अच्छे प्रतिष्ठित नेता है महाराष्ट्र के, पर वो 9 साल तक सोए रहते हैं। बीच बीच में सही कहा प्रवक्ता ने कि वो समय समय पर उठा लिए जाते हैं और बीजेपी उनसे एक चिट्ठी लिखवा करके एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करती है। मैं समझता हूं इसमें कोई दम नहीं है और जनता जो है वो अच्छी तरह से समझती है कि अन्ना जी अब क्या कर रहे हैं। और जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, तो भाजपा पूरी तरह से गुजरात और हिमाचल की वजह से बौखलाई हुई है और यहां पे अपना बदला निकाल रही है। वो 10,000 करोड़ का वहां पे घोटाला आबकारी नीति में होता है, बात नहीं करते उसकी। सैकड़ों लोग वहां मर जाते हैं शराब पी करके, बात नहीं करते उसकी। आम आदमी पार्टी में जो एलजी थे, उन्होंने 48 घंटे में अपना निर्णय कैसे बदला आबकारी नीति पर, इस पर भी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जो आम आदमी पार्टी मांग करे तो उस जांच का मतलब नहीं है। जो जांच वो चाहे वो करें। विपक्षी नेताओं को किस तरह से परेशान करें और कहां पर 1 रुपया भी मिला नहीं 14 घंटे के अंदर। वो कहते तो मोबाइल फोन और लैपटॉप लेके मनीष सिसोदिया खुद चले जाते सीबीआई के ऑफिस में, पर ये ड्रामा कहां से होता फिर? ये आज भी लॉकर के अंदर ढेला पैसा। अंजना जी, मैं पुनः कहूंगा, शाही किसकी, कलम किसका, किसका हाथ, किसका कागज छोड़िए। ये बताइए जो दावा किया गया है वो सत्य है, उसमें दम है कि नहीं है। और मत मानिए, चलिए अपने गुरु की बात भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वराज पुस्तक में शराब के बारे में ये सुझाव देते हैं और मैं पढ़ देता हूं। शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। शांत करें। रवि जी, क्या ग्राम सभा है क्या? ये क्या एनालॉजी लेके आ रहे हैं? ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। अरे ठीक नहीं है सर, आप आरोप ही लगा सकते हैं बस। ठीक, मैं पुनः पढ़ दूं। अरविंद केजरीवाल का यह मानना था वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। आज पलट गए, आज ठेकेदार तय कर रहे हैं कहां दुकान है। दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, दूध, पनीर, दही की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम 1+1 करना ही था तो शराब की बजाय दूध, पनीर, दही पे कर देते। क्यों नहीं किया? बताओगे? नहीं बताएंगे। और मैं एक बात और कह दूं अंजना जी, सबसे बड़ी बात है आज जो सवाल पूछा गया 2.5 साल तक, जब सीवीसी कहता है कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ, कोई टेंडर नहीं निकाला आपने टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया और गिनती करवा दी, और उसके बाद आपके टेबल पे फाइल पड़ी रही, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये एलजी को लाते हैं। अब मैं एलजी पे एक बात कहता हूं अंजना जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है, पलटू राम, जिनकी विश्वसनीयता जो ट्विन टावर गिरे हैं ना, उससे ज्यादा तेजी से गिर रही है। और आप बताइए, अरुण जेटली जी के लिए अपशब्द कहे, बाद में माफी मांगी, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। नितिन गडकरी जी आरोप लगा दिए, जब नितिन गडकरी जी ने इनको कहा कि गलत है तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी, अब मैं नहीं बोलूंगा। अब क्या बात है कि आज तक पे बोल दिया, उसके बाद कहे आई एम सॉरी, मैंने यूं ही आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल, अगर आपको लगता है कोई गलत किसी व्यक्ति ने किया है, न्यायालय जाइए, सीबीआई जांच, ईडी जांच, सब आदेश होते हैं, पुलिस थाने में कंप्लेंट दीजिए, नागरिक तो आप भी हैं। लेकिन नहीं, हवाई बातें करेंगे अंजना जी। और आज जो बड़ा मुद्दा है, आप बताइए, 3 घोटाले, स्वास्थ्य मंत्री 3 महीने से जेल में, आबकारी नीति पे घोटाला, कह रहे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अभी क्या फाइनल रिपोर्ट लग गई? इनको कैसे पता कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी?
ये लोग सब अनर्गल बातें करते हैं, बिना तथ्यों की बातें करते ठीक हैं। है। और क्लासरूम घोटाला पुनः कहूंगा, कल 11 बजे सौरभ भाई से मेरी मुलाकात होगी। 500 स्कूल जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, 7-8 साल बीत गए, आप बताइएगा वो 500 स्कूल कहां हैं? और आज तक पे हम लोग वो प्रमाण के साथ रखेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मैं गले लग के माफी मांगूंगा, अरविंद केजरीवाल से भी, सौरभ भाई से भी। तीनों बातों पर एक एक जवाब दीजिए। एक तो वो स्कूल कल बुला रहे हैं, तो कितना क्लासरूम, कितना टॉयलेट, वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, स्वराज किताब को कोट कर रहे हैं, जिसका अन्ना ने भी जिक्र किया है सौरभ जी। उसमें कहा था कि किस तरह से महिलाओं को कॉन्टेक्स्ट में लेकर, और यहाँ तो गली गली में, मोहल्लों में शराब की दुकानें खुली थी। पूरा का पूरा। अब अंजना जी देखिए, जो आपके मुंह पे जो बात चढ़ी ना कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले, ये पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। और मैं साबित करूंगा कैसे। देखिए, आज इस पॉलिसी से पहले जो पॉलिसी थी, उसके अंदर कितनी शराब की दुकानें थी दिल्ली के अंदर? 849। नई पॉलिसी के अंदर जो अधिकतम लिमिट थी कि दुकानें खुल सकती हैं दिल्ली के अंदर, कितनी थी? 849। खुल कितनी पाई? मैक्सिमम फरवरी में 644, यानी कि 844 से 200 कम। और 2 महीने बाद जून के अंदर वो और घट के 468 हो गई, मतलब करीब 400 ज्यादा। जब पहले दुकानें 849 थी और इस पॉलिसी के अंदर 644 ही खुली, गौरव भाटिया जी बता दें प्रमाण से कि मैं गलत बोल रहा हूं और वो सही बोल रहे हैं, नहीं तो इसके ऊपर भी एक चैलेंज कल के लिए ही रख लेते हैं। तो ये बात तो साबित हो गई कि दुकानों की संख्या बढ़ी नहीं, घटी है। 200 घटी और बाद में 400 घटी। तो ये कैसे संभव है कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो इनका जो पूरा प्रमाइस है स्वराज पुस्तक का, इसका उसका, वो इस पे बेस्ड है कि शराब की दुकानें बढ़ गई, जो पूरा का पूरा झूठ पे आधारित है। जैसे कि इनका टॉयलेट और कमरे वाला जो है, ये झूठ पे आधारित है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं दिल्ली में शराब की दुकानें ज्यादा हैं, तो भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 22,000, अगर 849 दुकानें खुल जाती हैं तो भी 22,000 लोगों पे एक दुकान होगी। नोएडा में 2200 लोगों पे एक दुकान है, जो कि योगी जी के अंदर आती है। गुड़गांव के अंदर 4000 लोगों पे एक दुकान है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास आती है। गोवा के अंदर 700 लोगों के ऊपर एक दुकान है, जो कि भारतीय जनता द्वारा शासित है। आपके यहां तो 2-2 हजार लोगों पे एक दुकान है। हमारे यहां अगर 22,000 पे भी है तो भी गली मोहल्ले में खुल गई दुकानें। भैया गली मोहल्ले में तो आपके यहां खुली है। और अब एक्साइज के परसेंटेज का देख लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के जो एक्साइज का कंट्रीब्यूशन था और जो यूपी के अंदर एक्साइज का कंट्रीब्यूशन है, या हरियाणा में जो कंट्रीब्यूशन है, या कर्नाटका में है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो बेवड़ी सरकार तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर प्रॉब्लम क्या है, गौरव भाटिया जी फैक्ट्स पे बात नहीं करते, झूठ पे आधारित इनकी पूरी की पूरी कहानी होती है। मैं इन्हें पूछ रहा हूं कि मैंने अगर गलत बोला तो बताएं, नहीं तो आज आपके चैनल पे माफी मांग के जाएं कि अब तक 2 महीने से झूठ बोल रहे थे। नहीं तो 11 बजे इसका फैसला भी हम साथ साथ करेंगे। कैमरा तो आ ही रहा है, दोनों चीजों का फैसला कर लेंगे। बताओ गौरव जी। गौरव जी। हाँ सौरभ भाई, अभी देखिए मैं आपके सामने एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उसके तथ्य रख देता हूं। वीडियो 20 दिसंबर 2021 को 746 नंबर दुकानें हैं, ठेके हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक शांत सौरभ भाई, हाँ। अच्छा नहीं लगता है ये ट्रेनिंग जो है ना अरविंद केजरीवाल की, ये अच्छा नहीं लगता। शांत हो जाओ, शांत। अरे आप फैक्ट्स पे बात करो ना, इधर क्यों घूम रहे हो? फैक्ट्स पे बात करो ना दिमाग पे भाई। जोर नहीं पड़ेगा। आप ये बताओ, बढ़ी है दुकानें या नहीं बढ़ी हैं? आप ये पूरा बता के जाओ भारत ना मेरा है, दिल्ली मैं वालों को। घूमूंगा, दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ। अंजना जी तो प्लीज बताइए ना, देखिए। दिल्ली वालों को अंजना सच तो जी, बताइए, इतनी देर झूठ बोल बोलने के के कोई ना बाद भागने देंगे बौखलाहट आपको। में ठीक है, टॉपिक पे ही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वही सच बता रहा हूँ, टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ। देखिए 20 दिसंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने कहा 746 ठेके हैं दुकानें। 14 फरवरी 2022 को अरविंद केजरीवाल बोलते हैं 550 से 600 हैं। और 15 फरवरी को 846।